बात मैं आप लोगों मीडिया के माध्यम से जना दूं तमाम मुसलमान को और तमाम वक़्फ़ के जमीन चोरी करने वालों को, जो आप जो वक़्फ़ का जमीन चोरी करते हैं वो उम्मते मुसलमान का गद्दार है, वो मुसलमान कौम का गद्दार है, उसे रोज़े महशर में बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे जो भी हो। और गलत अफवाह, गलत झूठ, मेरे भाई ये प्रमोटर है तो इसका मतलब इनसे अगेंस्ट में जाएंगे, सच को सच नहीं समझे, सर्च नहीं करे, हम सर्च करेंगे। वो प्रमोटर हो, अरबपति हो या फकीर हो, मैं सर्च करके सच्चाई को सामने लाऊंगा, ना कि तब्बू और ना कि अनीस को बड़ा बनाऊंगा। हम लोगों का मकसद है सच को सामने रखना, सच का साथ देना। कानून तो है, हाँ बेशक। में ईदगाह वक़्फ़ की जमीन में ईदगाह थी, उसको तोड़ करके बिल्डिंग बनाया जा रहा है जी, जिसकी वजह से हम TNRET का संगठन करते हैं, हम वेस्ट बंगाल का प्रेसिडेंट है और इस कोलूपारा मस्जिद को लेके भी हमारा फाइट चल रहा है। तो हम ऑन द मीडिया लाइव ओपन करके अंदर ढुके, देखा ये लोग बैठ के था, मैंने क्लियर किया, मैंने सवाल किया, इन लोगों ने जवाब दिया और आज हमने आप लोगों को बोला जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सच का सच, झूठ का झूठ देगा। और दूसरी बात, मैंने अपने लाइव में बोल दिया था जो 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, अगर वक़्फ़ का कोई भी कागज हो जमीन का तो आप हम लोगों को पेश करें, इसलिए जो मर के हर किसी को जवाब देना है, अल्लाह को मुंह हर किसी को दिखाना है। तो अगर वक़्फ़ का जमीन रहा तो हम लोग खुद इन लोगों पर कार्रवाई करेंगे। तो ये लोग अपना कागज लेके बैठा है लेकिन उन लोगों का कोई पता नहीं। तो मेरा कहना है, मैंने फिर सेकंड टाइम अपना लाइव करके भी बताया जो वाकिफ वक़्फ़ यूजर ये सब क्या क्या होता है, जबकि मेरे लाइव में कुछ राजू भाई है वो बोल करके वो गलत कमेंट कर रहा और दिखाने का कोशिश कर रहा जो मैंने इन लोगों से पैसा लिया। ठीक है, तो अल्लाह पाक का करम, हमें किसी का पैसा का जरूरत नहीं है, ये अल्लाह का घर का मसला है, ये वक़्फ़ का मसला है, इसका दूध का दूध और पानी का पानी करके ही हम लोग दम लेंगे इंशाअल्लाह। और रहा बात ईदगाह की, तो मैं ये आप लोगों को मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, जब मैंने आज से 1-1.5 महीना पहले मैंने सरफराज नौशाद जी से मुलाकात किया, मेरे कान में आने के बाद इनको बोला जो भाई यहाँ पे ईदगाह था, तो बोला हाँ था और है रहेगा। हम बोला लेकिन आदमी तो ऐसा बोल रहा है जो भाई ईदगाह का जमीन को तोड़ के बना रहा, तो वो कहता है जो मेरा कब्र छोटा हो जाएगा अगर मैं ईदगाह के जमीन पे ये बिल्डिंग बनाऊंगा। तो ऑलरेडी ईदगाह का जगह इन लोग तोड़ दिया। जिन लोगों का सवाल है ईदगाह के बहाने जो मतलब आप लोग के हिसाब से वहाँ पे ईदगाह थी या नहीं थी? ईदगाह थी। अच्छा, ईदगाह थी, ये लोग खुद ही बोलेंगे ईदगाह है। मेरा सवाल है ईदगाह रहेगा या इंशाअल्लाह? कोई हिंदू नहीं है, इंशाअल्लाह रहेगा। अच्छा, एक लड़का वहाँ पे इधर यही मकसद था जो सच दिखाना। कोई अगर सोचता है जो हम लोग किसी को फेवर कर रहे हैं पर्सनल, वो गलत फहमी में है। अगर आपके अंदर हिम्मत है, क्षमता है, पेपर है, तो आप भी ऑन द लाइव वक़्फ़ का जमीन का पेपर दिखाए। हम लोग इन लोगों के अगेंस्ट में खड़ा होकर के भाई एलानिया बोल रहे हैं, हम लोग छोड़ के चले जाएंगे। हम लोगों ने सुना, हम लोगों ने सुना ये बोला छोड़ के चले जाएंगे। अगर वक़्फ़ साबित हो गया तो ये लोग बोल रहे हैं छोड़ के चला जाएंगे ऑन द मीडिया। देखिए जनाब बाबर साहब, अभी जो आपकी पेपर्स, आप लोग मीडिया के माध्यम से मैं बार बोल रहा हूँ, हम लोग का काम है सच्चाई दिखाना, सच्चाई दिखाना। और वक़्फ़ का साबित अगर हो गया तो हम ये लोग खुद ही बोल रहा है जो छोड़ के चला जाएंगे। तो आप साबित करो, आप मीडिया में लिखना बंद करो और साबित करो जो आप वक़्फ़ का जमीन है, ये ईदगाह है, ये तो एक्सेप्ट किया इन लोगों ने, और ईदगाह को बनाएगा ये भी एक्सेप्ट किया है। इन लोगों ने कहा मदरसा बनाएंगे, ये भी एक्सेप्टेड किया आपका। मैं जान फ्यूचर में आप लोग मदरसा बनाइएगा यहाँ पे लोगों के तालीम के लिए भी हम लोग देंगे जहाँ बच्चों को तालीम दी जाएगी। नहीं, टोटल इन लोग बोला है 288 स्क्वायर फीट में ईदगाह था। ठीक है, बैग है 288 स्क्वायर फीट में ईदगाह था, लेकिन इन लोगों का दिल बड़ा दिखाया और उन लोगों ने जगह भी दिखाया। आप लोग भी देख सकते हैं जो वो 1000 स्क्वायर फीट से भी बेसी है। बोले उस जगह में हम लोग ईदगाह भी करेंगे और तरावी का नमाज भी होगा और साथ ही साथ हम लोग मदरसा भी करेंगे जो हमारे मोहल्ले का बच्चा लोग आकर के पढ़ाई करे, दीनी तालीम हासिल करे। तो यहाँ पे सवाल करने का कोई ऑप्शन है?
यहाँ पे मैं सर्च न्यूज के माध्यम से और उन लोगों को बोल रहा हूँ जो आप दोनों जो न्यूज़ है, सवाल दोनों के किए- माध्यम से बोले, सरप्राइज सर्च न्यूज सर्च न्यूज के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ जो यहाँ पे इन लोगों से क्वेश्चन क्या करेगा, वक्फ का अगर जमीन है तो आप सबूत दो। सही बात। हम टीएनआरटी का टीम यही सवाल कर सकते हैं, तो आपका पास अगर कागज है तो कागज दो, या फिर नहीं भी है तो इसी नंबर तो होगा, इसी नंबर आप हमको दो, मेरा काम है उसको निकालना ये वक्फ का जमीन है कि नहीं है। देखिए हक और सच यही है, आप हवा में तीर मार दीजिएगा बिना मेरी एक कागज सवाल है। पूरा मुसलमान बदनाम हो रहा है हमारा, एक मिनट, पूरा खिदिरपुर बदनाम हो रहा है। ये आपका न्यूज की वजह से आज गुजरात और बहुत जगह ये न्यूज फैला है और हम मेरे पास 100 फोन आया है, क्योंकि हम लोग संगठन चलाते हैं और ऑल ओवर इंडिया में हम लोग का संगठन है। हम लोगों के संगठन के ही लोग फोन कर रहे हैं जो आपके इलाके में ये सब हो रहा, आप क्यों नहीं आवाज उठाया। तो मैंने आज आवाज उठाया और पोजीशन यहाँ तक लाया। इन लोगों ने पेपर आप लोगों को दिखाया, हम लोगों ने देखा पेपर ओके, ठीक है। अब आप लोग भी पेपर देखा, आप लोग अभी तो लाइव चल रहा है, देख रहा है, उन लोग बोलिए डाले, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो इन लोगों के खिलाफ जो कहता है ये वक्फ बोर्ड का जमीन है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो वक्फ बोर्ड का इसी नंबर हो या कागज हो, मैं खुद ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ कोलूपारा मस्जिद का, वक्फ स्टेट ने मुझे बनाया है, तो इसी नंबर भी डाले, कागज डाले, ताकि हम उस पर एक्शन ले और सच का सच और झूठ का झूठ को साबित करें। की तरफ से जो हम लोग हक और सच का साथ देंगे, ना कि झूठ का साथ। अगर झूठ में मेरा भाई रिश्तेदार भी होगा उसका गिरबान भी पकड़ेंगे, लेकिन सबूत होना चाहिए। बिना सबूत का हम किसी का कॉलर नहीं पकड़ सकते। मेरा एक ही डिमांड था, यहाँ पे ईदगाह था, ईदगाह होगा या नहीं होगा, आप लोगों ने इन लोगों